निजाचार्यां प्रणमामि गुरुमुखो यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिशोपेतं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषलीलाक्षीराक्षायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाविसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च तद्विस्तथा षड्भिर्विनाशदेवसौ पञ्चधा हृदयो गोकुलस्य दियो गोप्ता पुष्टि सुपुत्रक्षिता जनिता तदेवंशकुलेशं नमामि तं श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभसंवास्पदं महर्षिवाल्लभपतेर्नितं मुख्यपीठं वयं महायस्य प्रेरणमात्रेण भविन्यस्तुत्सवो प्रणाम सदां निस्तृत्य मुहाम्बोजादर्शनं दर्शनं भवेत् तत्सदर्शनं विद्यादेवकीनन्दनं महाविद्यारूपसंसारे विद्याप्रापभोजनां देवकीपादानां बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः तो कल श्री लालू भट्ट जी के चित्त शुद्धि के जो 9 सोपान हैं वो अपन ने देख लिए और वहां में क्या प्रोसीजर होता है वो प्रोसेस भी अपन ने सब समझ लिया। प्रेम आसक्ति व्यसन, पांचवें है अपन श्लोक 5 आसक्ति अनंतरम आसक्ति अनंतरम ग्रह अरुचौ हेतु द्वयम आहु। अब श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि आसक्ति की अवस्था के पश्चात आसक्त्या स्यात् ग्रह रुचि, घर में यानी घर गृहस्थी में अरुचि होने लग जाए। वो यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य कि उनकी बाध्यता प्रतीत होने लग जाए, या कि पहले को की जो अवस्था आती जब वो अपन स्नेह शब्द वाच्य कह रहे हैं, प्रेम शब्द वाच्य कह रहे हैं, वो हरि इतर विषयक राग निवर्तक भाव हतो। तो तब तक तो राग को निवर्तन हतो, पर वहां बाधकता की स्फुरना नहीं होती थी, बाधकता प्रतीत नहीं होती थी। यही स्टेज जब और श्रवण मनन चिंतन सुदृढ़ हो गयो और परिपुष्ट भयो तो वो आसक्ति की स्टेज हो रही है। और आसक्ति में वो ही पदार्थ जिनमें अपनो राग निवृत्त भयो, अपनो अनुराग निवृत्त भयो, अब वो अगर सामने उपस्थित हो भी जा रहे हैं या अपने व्यवहार के वर्तुल में आ रहे हैं तो उनकी बाधकता अपन को लग रही है। वहां में 2 हेतु हैं, गृहस्थानाम बाधकत्वम और अनात्मत्वं च भासते। 2 चीज, उनमें अनात्मीयता लग रही है, वैसे अपने देह संबंध है और देह संबंध होने के बावजूद भी वहां पे अनात्मीयता अपन को प्रतीत हो है। तो 2 चीजें हैं, एक तो उनकी बाधकता लग रही है और उनकी अनात्मीयता उनके प्रति भाषित हो रही है। ग्रहे स्थितानाम, गृहस्थ शब्द है तो वहां स्थ जो है वो तिष्ठति के रूप में है, घर में जो रह रहे हैं वो गृहस्थ। तो घर में कौन, घर गृहस्थी अपन लेकर के बैठे हो तो अपनो परिवार, तो भार्या पुत्र आदि नाम। ग्रहे तिष्ठन्ति इति गृहस्था, ये आपको भार्या पुत्रादयः तेषां स्वसजातीय भाव अभावात्। हमारो जो भाव डेवलप हो गया है वहां के अनुरूप या अनुकूल उनको भाव विकसित नहीं हो पाया है, या लिए वहां सजातीयता नहीं बन पाई, वहां विजातीय भाव हो गया, या लिए वो भगवान मार्ग पे कहीं ना कहीं अपन को तकलीफ दे रहे हैं। स्वसजातीय भाव अभावा, क्योंकि अपनो जो भगवत भाव विकसित हो गया है वहां के अनुकूल नहीं है वो स्थिति। यहाँ पे भार्या पुत्रादि नाम कही है, पर ये कोई के लिए भी हो सके,
ये स्त्री के लिए भी हो सके और पुरुष के लिए भी हो सके। पुरुष के लिए है तो करके यहाँ पे वो स्त्री इत्यादि को समझना चाहिए, और एक जब स्त्री के संदर्भ की बात है तो वो पुरुष इत्यादि के लिए समझ लेना चाहिए। स्व सजात पर मजेदार बात यह है कि जहां कही गई है ग्रंथन में उल्लेख, वहां पुरुष को ही वो सामने जो है वो लक्ष्य में रख करके बात कही जा रही है। ये मजेदार देखो बात, यानी ये अपने ऊपर सब बात आ रही है। ये बात ये तो वैसे अपन इन लोगों के पीछे ही हैं, क्योंकि जो है अपने मार्ग में स्त्री भाव को जो है उत्तम माने हुए करके इनके भाव की प्रधानता होने के कारण अपन इनके पीछे हैं भाव की दृष्टि से। पर कर्तव्य रूपेण जो भी उल्लेख किए गए उपदेश वो अपन को ही सीधो कहो गए वो इन लोगों को नहीं कहे गए, और अपन ही फिर दूर हो जा रहे हैं कि नहीं भाई हमारा सेवा और ये सब तो ये स्त्री को काम है, भक्ति इत्यादि करनी, हाँ हमारा कार्य नहीं है। पर देखो ये सब नहीं तो यहाँ कहते ही क्यों भार्या पुत्रादि, पति पुत्रादि कहते हैं, भार्या पुत्रादि नहीं कहते, पहले भार्या को उल्लेख किया है। तो बिल्कुल इट गोज अनसेड कि ये पुरुषन के लिए पहले बात कही गई है। स्वसजातीय भाव अभावात् तैहि सह संबंधस्य, ऐसे भार्या पुत्रादयी ही सह, उनके साथ जब संबंध होने लग जाए तो वो संबंध उनके साथ जो ज्यादा अधिक जो साहचर्य होए वो अपनो व्यवहार जो अधिक बने हो, तो सोबत को असर हर एक पे दिखाई देवे है। तो वही यहाँ पे भी संभावना बता रहे हैं कि भाव विघातकत्व स्फूर्त्या तेषु अरुचि ही भवति एव इत्यतः उत्तम बाधकत्वं भासते। उनको संबंध अपनो भाव विघातक हो सके, ये संभावनाएं बताएंगे। जैसो संग वैसो रंग, यानी श्री हरिराय चरण ने बहुत स्पष्ट बात शिक्षा पत्र में आज्ञा करी है कि जाको संग संसार प्रेरणा करतो हो या संसार प्रेरक हो, वाकु दुष्ट संग जानियो, और जो जाको संग अहैतुक निष्प्रयोजन भगवान के प्रति रति उत्पन्न करतो हो, वाकु सत्संग जानियो। बहुत सिंपल बहुत सीधी सचोट व्याख्या सत्संग की और दुस्संग की करी है। तो ऐसे क्योंकि वहां सजातीयता का अभाव है, यानी उनके साथ संबंध जितना होएगा वो कहीं ना कहीं अपने भाव को विघातक बनेगा। सो उनके प्रति अरुचि होनी ऐसी सर्कमस्टेंसेस में, ऐसी स्थिति में वो बट नेचुरल स्वाभाविक ही है। यानी ये यहाँ कही है कि बाधकत्वं भासते, उनके प्रति बाधकता प्रतीत होती हो। अब यहाँ शंका कर रहे हैं कि ननु यद्यपि भार्या पुत्रादीनां भाव बाधकत्वं उक्तं, तथापि नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति किन्तु आत्मनः कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति इत्यादि श्रुत्या तेषु आत्मसंबंधित्वेन प्रियत्वस्यापि स्फूर्त्या सर्वात्मना बाधकत्व स्फूर्तिर न भविष्यति इत्याशंका निरासाय तेषु तादृशस्य भगवदासक्तस्य आत्मसंबंधित्व स्फूर्त्यभावेन यथा सर्वात्मना प्रियत्व अभावः तम प्रकारम आहुः अनात्मत्वं च भासते। अब यहाँ पे वेद वचन को प्रमाण दे दियो, श्रुति वचन को प्रमाण दे दियो, जहाँ श्रुति आज्ञा कर रही है कि नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति। है तैयार तेरे पास? करो, बोलो। पुत्रों के प्रयोजन के लिए चौंगा ले रहे। पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। बस इतना ही होगा, कोई विवेचन नहीं दिया।
फिर आगे वही श्लोक के संदर्भ चल रहा है। मूल हाँ तो बोल ले। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। तद्वत क्षत्रिय के लिए भी व्यवस्था। तो ननु यद्यपि भार्या पुत्रादीनां भाव बाधकत्व उक्तम, यद्यपि यहाँ ये बात जरूर कही है कि सजातीय भाव के कारण घर गृहस्थी में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी अपन को बाधकता प्रतीत हो, तथापि श्रुति वचन ये सो है कि पुत्र के रूप में प्रिय नहीं है, पर आत्मा के रूप में वो की प्रियता है। इत्यादि श्रुत्या तेषु आत्म संबंधित्वेन प्रियत्वस्यापि स्फूर्त्या, वो भार्या या पुत्र आदि के प्रति जो स्नेह है वो आत्म संबंधी होने के कारण, क्योंकि वो आत्मा सुही जन्म्यो है, अपने देह सु जन्म्यो है, अपनो ही रूप है वो, या रूप में बाकी प्रियता की स्फूर्ति हो रही है करके सर्वात्मना बाधकत्व स्फूर्ति न भविष्यति। चाहे जितनों भी अपन प्रयत्न कर दें, वो एक किंवदंती है ना कि वो विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेदुम असाम्प्रतम। वो जान रहे हैं कि मैंने ये वृक्ष जो बोयो और जो अब ये समय आकर के जब वो फल देने वाला है, तो ये मैंने विष का वृक्ष बो दियो, पर वो विष वृक्ष कोई को हित नहीं करने वाला है। जो भी है कि छाया में या को फल को जो है वो भोग करे वो, बाकी मृत्यु निश्चित है, ये अहित ही करे कोई वृक्ष। फिर भी जो बोने वाला है वो वाकू काट नहीं सके। जान रहे हो कि ये सबके हित में यही है कि या को छेदन कर देना चाहिए या वृक्ष को, पर चूंकि वाने खुद बोयो है, वाको संवर्धन किया है, वाको पोषण दियो है, या लिए वाको ममत्व जो वहां रहे है वो वाको या करने सु ऐसो करने सु रोके। तो यहाँ बता रहे हैं कि चाहे कुछ कैसो भी हो, पर आखिर में है तो देह सु संबंधित ना, तो हम चाहे जितनी भी प्रयास करेंगे पर वो सर्वात्मना वहां बाधकत्व स्फूर्ति संभव नहीं है ये। और ये बात तो अपन को श्रुति वचन भी कह रहे हैं। ये पूर्व पक्षी ने यहाँ पे वेद वचन के द्वारा ये बात कही कि सर्वथा सर्वात्मना बाधकत्व स्फूर्ति संभव नहीं हो सके। यानी ये कह रहे हैं कि यथा सर्वात्मना प्रियत्व अभाव, वो सर्वात्मना उनके प्रति अपनी आसक्ति दूर हो जाए, वो प्रकार अब यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि जरा सी भी अगर बात कहीं अगर प्रियता रहेगी या ममत्व होएगा, तो फिर वही पुनर्मूषिका भव वाली स्थिति आ जाएगी और वाको बीज भाव जो वाको विकसित करना है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि दृढ़ बीज भाव की व्याख्या क्या करी, जो लौकिक या अलौकिक कोई भी प्रकार के साधन या इंस्ट्रूमेंटेलिटी से जाको जो नष्ट नहीं हो रहे है, वो बीज भाव की दृढ़ता जाननी। अब अगर इतनी बात अगर कहीं बीच में आ गई तो फिर बीज भाव की दृढ़ता क्या होगी, क्योंकि वो तुमको कहीं ना कहीं जाने नहीं देंगे। श्री महाप्रभु के साथ भी ये भयो, तो जब उनको पृथ्वी परिक्रमा करने थे और जो सब बड़े बड़े काम करने थे, पर अक्काबा ने उनको जाने नहीं दिया करके वो अग्नि की लीला करी वहां पे, नहीं तो जा नहीं सकते थे। एक संदर्भ बता रहे हो उनको समझने के लिए। यही प्रकार से जब तक वो लेश मात्र यत्किंचित भी अगर कहीं वो ममत्व है, तो जो विकास जो करना है वो अपने आत्मा को वो नहीं कर पाएगा। वो यहाँ ये बात समझाना चाह रहे हैं दादाजी कि यथा सर्वात्मना प्रियत्व अभाव तम प्रकारम आहु अनात्मत्वंच भासते इति। पर ये सारे प्रकरण में ये ध्यान रखियो कि जहां सजातीयता को अभाव है उनके लिए ये बात बताई जा रही है। अगर घर परिवार अनुकूल है तो फिर सीधी सी बात है कि अब तो भजे कृष्ण पूजे या श्रवणादि की, वो तो सब परिवार को साथ में मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करनी है, भगवत भजन करना है। ये कौन के लिए सारी बात बता रही है? ये बाधकता की जो प्रतीति है या अनात्मीयता की प्रतीति है, वो कौन के लिए हो रही है? कि जो घर गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति सब भी अपने भगवान मार्ग में प्रतिकूल हो रहे, उनके लिए ये बात कही जा रही है। अगर अनुकूल है तो वो बाधक नहीं प्रत्युत साधक होगा, वहां तो सच्ची आत्मीयता जलकेगी, भासेगी, सजातीय हो जाएगा अपने। हाँ, स्वस्य भगवद आसक्त्या निरुपाधि स्नेहास्पदत्वेन
भगवती एव आत्मत्वं स्फुरति न तु स्वात्मनि। तात्पर्य ये है कि स्वस्य स्वयं की जो सेवा करता है वह जीव की व भक्त की भगवद आसक्ति के द्वारा निरुपाधि स्नेहास्पदत्वेन अहैतुक, जहां कोई भी हेतु नहीं है, ऐसो यदि भगवान के प्रति कोई को भाव होए तो वहां अहैतुक बाकी आत्मीयता व सेवा करता की व भक्त की तत्त जो व्यक्ति है परिवार के उनके प्रति रहेगी। न तो स्वात्मनि भगवती एवं आत्मत्वं सूर्य करके भगवान में ही सच्ची जो स्फुरणा हो रही है आत्मीयता की कि मेरे सच्चे आत्मीय कौन है, मेरे श्री प्रभु, न कि अपने साथ जुड़ो हुए देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा और जो भी अहंतास्पद ममतास्पद परिकर है वो। अतो भगवदीयेषु एव आत्मसंबंधित्वं भासते करके जो भगवदीय हैं, चाहे वो अपने परिवार के हो या नहीं होए, पर चूंकि वहां पे सजातीय भाव आ जा रहे हो, घटित हो जा रहे हो, देयरफॉर उनके प्रति अपनी सच्ची आत्मीयता हो जाए, अपन उनको जानते हो या नहीं जानते हो। कई बार लोग जब आकर के कहें कि भाई हम लोग यहाँ जा रहे हैं, जो समर्पित सेवक वैष्णव हो, वो कहें कि भाई अब हम नई जगह जाएंगे तो हम कैसे व्यवहार करेंगे। मैंने कहा कि मेरे जीवन काल में मुझको ऐसी एक मेरे को उदाहरण नहीं मिले है कि जाने जाकू सेवा करने के स्थिति में कहीं कोई नई जगह जाना हो और वहां को निर्वाह असंभव हो जाए, ऐसी तो कोई स्थिति मेरे सामने आज दिन तक आई नहीं है। बल्कि अगर उनको ये ख्याल में हो, ये बात मैं कई बार मैंने ये बात कही है और ये प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे सामने आए हैं। अगर कोई को ये मालूम पड़े कि भाई तुम समर्पित हो और तुम कोई नए शहर जा रहे हो तो सामने से 4 या 5 कॉल आ जाएंगे कि भाई हमने ये सुनिए कि तुम यहाँ आ रहे हो, तुम हमारे यहाँ ठाकुर जी को लेकर के यहाँ आइए हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ प्रसाद दीजिए, या हमारे यहाँ व्यवस्था करिए। ये ऑटोमेटिकली ये चीज हो रही है, अपन नहीं जानते हो तो भी ये व्यवस्था हो जाए, पर कमी अपने विश्वास की है। अपन जो मार्ग जी रहे हैं वह मार्ग पर ही अपना विश्वास नहीं है, करके बनेगी बात बनेगी कम से। बट ठाकुर जी अपनी व्यवस्था स्वयं कर लें, ऐसा कभी आज दिन तक नहीं हुआ कि ठाकुर जी की व्यवस्था कोई को करनी पड़ी हो। बाकी कमी अपनी है। ऐसा मेरे उदाहरण में तो मेरे जीवन में आज दिन तक तो कोई कभी मैंने देखा नहीं है ये चीज, ऐसी प्रॉब्लम कभी आई हो। रास्ताएं सब निकले, सब रास्ताएं निकले। सो अतः भगवदीयेषु, कहने को तात्पर्य यह है कि सच्ची आत्मीयता कहां झलक रही है, भगवदीय में। यानी मैं कई बार कहूं कि जिन लोगों के जो लोग समर्पित होकर के ब्रह्म संबंध लेकर के समर्पित जीवन प्रणाली जीना चाह रहे हैं, उनको एक बात गांठ बांध करके ध्यान में ले लेनी है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको एक लक्ष्मण रेखा तो बनानी पड़ेगी ही। बट वो लक्ष्मण रेखा ऐसी नहीं है कि जासू लोक व्यवहार तुम्हारो संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लोग ये अपने विवेक पे है कि अपन लोक व्यवहार कैसे अपन संपादित कर रहे हैं और अपना भगवत धर्म भी खंडित न होए, वो दोनों सध जाए, वो विवेक अपने अंदर होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। हाँ जरूर लक्ष्मण रेखा निश्चित आएगी कि एक प्रकार को जीवन जीनो है। अब तक जो अपने संबंध हते वो संबंध अपने गौण बन जाएंगे और जो समर्पित जो वैष्णव है वो अपने सच्चे अब संगी बन सकेंगे। यानी वो एक जो अपने व्यवहार केंद्र हतो कि जो अपन सोशलाइज जहां करते हते, वो जो अपनो पूरा परिकर हतो, जो अपनो वर्तुल हतो, जो अपनो दायरा हतो, वहां से अब ऊपर उठ करके जो जीवन प्रणाली अपन ने अपना ली है, वहां के बाद अपन को ढूंढना पड़े ऐसे, और फिर उनके साथ अपन को संग करना चाहिए, सामने से जाके संग करना चाहिए। कि आज मैं बंबई जा रहा हूं तो बंबई में ये देखूंगा कि भाई बंबई में कौन ऐसे 3-4 जो है समर्पित वैष्णव हैं कि जो हमारे ज्ञाति के हो सके या हमारे कुछ परिचित हो सके, दूर के या पास के संबंध के हो सके, तो वो अपन को डायरेक्टली में से ढूंढने पड़ेंगे और ढूंढ करके उनके साथ अपन को व्यवहार अपनो उनके साथ करके और फिर क्या तरीका से ये आगे व्यवस्था निश्चित हो सके। ऐसा नहीं है कि ये चीज संभव नहीं है, पर अब कोई को करना ही नहीं हो ये बात, तो फिर या को कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
पर हो सके, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सके। जो समर्पित जीवन जी रहे हैं वो आराम से या समय में भी भगवत सेवा को संपादन कर सकें और लोक संसार को व्यवहार जो है वहां को भी निर्वाह वहां को भी कर सकें। बहुत वर्ष पहले नायना ने एक ये बात कही थी कि जो या मार्ग पे आगे बढ़ना चाहें उनको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि जहां अपन जो है भोजन को खान पान को संबंध रख रहे हैं, भोजन को व्यवहार रख रहे हैं, वहां अपन नाश्ता तक सीमित हो जाएं। जहां अपने नाश्ता के संबंध है वहां अपन फल इत्यादि तक सीमित हो जाएं। जहां अपने फल इत्यादि के व्यवहार है वहां अपन दूध इत्यादि से अपन काम चला लें। कहने को मतलब ये है कि ऐसे कैटेगरी अपन को धीरे धीरे वो वर्तुल अपन को अपना सीमित करना पड़ेगा। वो करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहां ये सब चीजें अनुकूल अपने लिए हो जाएंगी, या में कहीं कोई बाधकता नहीं। यानी अतो भगवदीयेषु आत्म संबंधित्वं भासते न तो स्वात्म संबंधिषु आत्म संबंधित्वं भासते। मतलब क्या है कि जो घर स्वात्म संबंधी जो घर वाले हैं, भार्या पुत्र आदि, उनमें सच्चो आत्मीय संबंध नहीं झलकेगो, नहीं भाषित होगो। पर जो भगवदीय हैं, चाहे वो अपने घर कुटुंब के परिवार के हैं या नहीं, पर जो भगवदीय हैं यानी जिनमें भगवत भाव है, जो अपने सजातीय हैं, उन सजातीय के प्रति अपनी सच्ची आत्मीयता प्रकट होने लग जाएगी। तेषु आत्म संबंधित्व भाना भावात बाधकत्वं भासते। जो घरबार वाले लोग हैं, भार्या पुत्र आदि, उनमें आत्म संबंधित भान जो आभास उनके प्रति जो भान हो रहे हो वो नहीं है। देयरफॉर उनके प्रति बाधकता ही अपन को प्रतीत होने लग जा रही है। वाक्य सब एक जैसे ही हैं और घुमा फिरा करके बापू और पुष्ट करिए ये बात को। बात तो इतनी सी है कि भाई जो सजातीय भाव नहीं है जिनमें, ऐसे अपने कुटुंब अपने परिवार के भी जो भार्या पुत्र आदि है, सबसे करीबी जो है, जो अपने शरीर के साथ अपने देह के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे इनके प्रति भी अपनी एक अनात्मीय भाव आ जाए और अनात्मीयता के कारण उनकी बाधकता प्रतीत अपन को होने लग जा रही। बात इतनी है, पर श्री दादाजी ने जो एक ही बात को कई एंगल से कही है ताकि वो पुष्ट हो जाए वो बात, कहीं पे भी वो हमें लूप होल अपन को नहीं रहे। ये एक ग्रंथ की पद्धति है, एफर्मेशन निगेशन, निगेशन एफर्मेशन। ऐसे वासु